फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CECRI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुंडी की तरफ से परमानेंट बेसिस पे डिफरेंट IT और डिप्लोमा बेसिस कैंडिडेट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुका है। इसमें कोई भी टेम्पररी वर्क नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। सभी स्टेट के लड़के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 23 अक्टूबर 2024 सुबह 9 बजे से लेकर 6 दिसंबर शाम को 5:30 बजे तक इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। फिर इसके बाद जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका जो फॉर्म जनरेट होगा उस फॉर्म को यहाँ पर दिया गया जो एड्रेस है उस एड्रेस में आपको फॉर्म को सेंड करना है और दिसंबर 18 तारीख तक आपका फॉर्म जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए। तब अभी आते हैं, यहाँ देख लीजिए, आपका टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 9 पोस्ट है जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। इसमें आपका लेवल 6 रहने वाला है और आपकी बेसिक सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा। और इसमें जो भी कैंडिडेट इनिशियल अपॉइंट होंगे उनको 56,640 रुपये और यूआर कैंडिडेट के लिए 28 साल एज लिमिट है, ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपको टेक्नीशियन में टोटल 28 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें सभी ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट आ रखा है। मैं आपको डिटेल्स में हर एक ट्रेड के लिए कौन से पोस्ट है, कहाँ पर OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर सिर्फ यूआर और OBC, या फिर कहाँ पर OBC और SC/ST वाले अप्लाई कर पाएंगे, वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आपका जो लेवल रहने वाला है लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 की बीच में आपका सैलरी रहने वाला है। और आपका जो यूआर कैंडिडेट है उनके लिए 28 साल है, OBC के लिए 30 साल है और SC/ST वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 33 ईयर्स एज रखा गया है। जो लोगों का पहले पोस्टिंग होगा उन लोगों को स्टार्टिंग से 31,840 रुपया मिलने वाला है। चलिए, मैं आपको पहले टेक्नीशियन की जितनी सारी वैकेंसी आई हुआ था उन सबको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का भी आपको दिखा दूंगा। टेक्नीशियन में फर्स्ट जो वैकेंसी है आपका पोस्ट कोड नंबर TE01, इसमें टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए 28 और EWS के लिए भी 28 और OBC के लिए 31 और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ ये जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है TE02, इसमें टोटल 2 पोस्ट है जो कि OBC के लिए एक है और SC के लिए एक। ये जो पोस्ट है सिविल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड के लिए निकाला गया है। देखिए, फिर नेक्स्ट आता है TE03, इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, एक OBC के लिए और एक SC के लिए। OBC के लिए 31 ईयर्स और SC के लिए 33 ईयर्स। इसमें आपका किसी भी नेशनल या फिर स्टेट बोर्ड से ITI इन फीटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फीटर ट्रेड वालों के लिए सिर्फ ये वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है मशीनिस्ट ट्रेड, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए और एक OBC के लिए। नेक्स्ट जो ट्रेड आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें आपका पोस्ट को TE05 है और टोटल 2 पोस्ट निकाला गया है, एक है यूआर HH के लिए और एक OBC के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट वाला ट्रेड के लिए, इसमें टोटल 1 पोस्ट है जो कि OBC वाले कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसमें आपका एज लिमिट 31 ईयर्स है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेंटर ट्रेड, जिसमें आपका 1 पोस्ट रखा गया है जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है और एज लिमिट आपकी 28 साल रखा गया है। नेक्स्ट जो ट्रेड आता है वो है आपका ग्लास ब्लोअर ट्रेड, इसमें OBC के लिए 1 पोस्ट रखा गया है जिसमें आपका एज लिमिट 31 ईयर्स है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कारपेंटर ट्रेड, इसमें OBC के लिए 1 पोस्ट है जिसका एज लिमिट सेम 31 ईयर्स है। फिर उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए और एक SC के लिए। दोनों का एज रिलैक्सेशन 28 और 33 साल है। फिर आता है आपका टर्नर ट्रेड, जिसमें 1 पोस्ट है और ये यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है जिसमें एज लिमिट 28 साल दिया गया है। आता है आपका वेल्डर ट्रेड, जिसमें 1 पोस्ट है जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए और इसमें एज लिमिट 28 साल रखा गया है। आता है कोपा ट्रेड वालों के लिए, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, यूआर के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1 और यूआर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट MD के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें यूआर और EWS के लिए 28 साल है, OBC के लिए 31 साल है और यूआर MD वाले जो कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 38 साल रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका प्लम्बर ट्रेड, जिसमें 1 पोस्ट है जिसका एज लिमिट 28 साल रखा गया है और ये सिर्फ यूआर वाले कैंडिडेट ही भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल फोटोग्राफर, जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है और आपका एज लिमिट 28 साल है। फिर उसके बाद है आपका फूड प्रोडक्शन एंड कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट ट्रेड, जिसमें 1 पोस्ट है और ये इसका एज लिमिट 28 साल दिया गया है। नेक्स्ट जो ट्रेड है ये है मोटर मैकेनिक का और इसमें टोटल 2 पोस्ट है जो कि यूआर ESM कैंडिडेट के लिए है और इसका एज लिमिट 28 साल रखा गया है। तो यही था CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से आया हुआ डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब
तो अभी इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो अक्टूबर 23 तारीख से शुरू होगा। जैसे इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू होगा तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल्स अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू प्रिंट तक आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप बिल्कुल उस हिसाब से देख के अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट्स को पाने के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।